पास के 8 मकान गिर गए हैं। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। हालांकि जेसीबी से अभी मलबा हटाया जा रहा है। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स और आला अधिकारी पहुंचे हैं। सिरौली थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में यह हादसा हुआ है। इस मामले पर सीएम ने भी संज्ञान लिया है। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के आदेश दिए गए हैं। ये बरेली से खबर है। कई थानों की पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। अवैध रूप से आपको बता दें कि यहां पर ये फैक्ट्री, पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिसमें ब्लास्ट हुआ है। और ब्लास्ट इतना भयानक था कि आसपास के जो 8 मकान हैं वो भी जमींदोज हो गए। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। बरेली का आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। आशीष, अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया है। आसपास के 8 मकान भी इसकी जद में आ गए, जो कि जमींदोज हो गए हैं। मौके पे आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। क्या जानकारी है अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर? आशीष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज तेज है। चलिए, आशीष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। दोबारा से कोशिश करते हैं आशीष से कनेक्ट करने की। लेकिन ये बड़ी घटना घटित हुई है, चूंकि 8 मकान बताया जा रहा है आसपास के, इसकी जद में आने से जमींदोज हो गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ब्लास्ट है वो किस इंटेंसिटी का रहा होगा, क्योंकि धमाके की वजह से मकान गिरे हैं। और अवैध तरीके से रिहायशी इलाके में कैसे ये पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो बरेली में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने की वजह से यह हादसा हुआ है। मकान इसकी जद में आ गए, जो कि जमींदोज हो गए हैं। मलबे को हटाने का जो प्रयास है वो अभी भी किया जा रहा है। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स को भेजा गया है और लगातार ये कोशिश हो रही है कि मलबे को तत्काल हटाया जाए और रेस्क्यू का जो काम है उसमें और तेजी लाई जाए। आला अधिकारी जो कि मौके पर ही मौजूद है, सीएम योगी ने खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है अधिकारियों को कि तत्काल मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव का जो काम है उसको युद्ध स्तर पर किया जाए। अभी जानकारी यह है कि फिलहाल 2 लोगों की मौत हुई है आधिकारिक तौर पर, लेकिन अभी मलबा चूंकि पूरी तरह से हटा नहीं है, इसलिए और भी लोगों के इसमें दबे होने की अभी संभावना जताई गई है। अब जेसीबी के जरिए मलबे को हटाने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है और अधिकारी जो कि मौके पर मौजूद हैं, इसलिए राहत और बचाव का काम अभी भी चल रहा है। अवैध ये पटाखा फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें ब्लास्ट हुआ है। अब किन कारणों से ब्लास्ट हुआ है ये जांच का विषय है। और रिहायशी इलाके में किस तरह से ये फैक्ट्री चल रही थी ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि 8 मकान इसकी जद में आए हैं और इस वजह से जो नुकसान है वो काफ़ी हुआ है। 2 लोगों की पुष्टि अभी मौत की फिलहाल प्रशासन की ओर से की गई है, लेकिन अभी ये संख्या और कितनी होगी या कितने लोग अभी इसमें दबे हुए हैं ये स्पष्ट तौर पर अभी प्रशासन की ओर से नहीं बताया गया है, क्योंकि मौके पर अभी भी जेसीबी के जरिए मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है और कोशिश हो रही है कि आसपास जो मकान जमींदोज हुए हैं उनके मलबे को हटाया जाए। आशीष हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो गए। आशीष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आ रही है आपकी आवाज। जी आशीष, अपडेट क्या है इस पूरे मामले को लेकर अभी? देखिए, मैं अभी इस समय बरेली के जिला अस्पताल की इमरजेंसी में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर मेरी जो डॉक्टर इस समय ड्यूटी पर हैं, उनसे बात हुई है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि जो घायल हैं उनका आने का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बरेली का इमरजेंसी वार्ड है, जहाँ पर जो घायल हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी तक 4 घायल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। 2 लोग जो है जो यहाँ पर लाए गए थे वो मृत हो चुके थे और अभी भी आशंका ये जताई जा रही है कि जो घायल और मृतक हैं उनकी संख्या कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। जी आशीष, चूंकि 8 मकान इसके जद में आए हैं, तो क्या कोई जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर यह दी गई है कि तकरीबन कितने लोग हो सकते हैं जो कि इंजर्ड हुए हैं? और दूसरा यह है कि राहत और जो बचाव का काम है क्या अभी भी वहां ग्राउंड पर चल रहा है, क्योंकि लोगों के आने का सिलसिला आप बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में अभी भी जारी है? जी बिल्कुल, जो बचाव और राहत कार्य है वो भी मौके पर लगातार जारी है। चूंकि बड़ी घटना है तो तमाम जो जिले के आला अधिकारी हैं वो पूरी दलबल के साथ मौके पर मौजूद हैं और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो इस दुर्घटना में लोग हताहत हुए हैं उनको जल्द से जल्द जो चिकित्सकीय सहायता है वो पहुंचाई जा सके। और अभी एक बड़ी बात यह है कि जो पटाखा फैक्ट्री की बात सामने आ रही थी, तो यहाँ पर जो घायल पहुंचे हैं उनसे इंडिया न्यूज ने जब एक्सक्लूसिव बातचीत की तो उनका कहना यह था कि जो धमाका हुआ है वो सिलेंडर के फटने की वजह से हुआ है। हालांकि जिलाधिकारी ने फोन पर यह बताया है कि जो धमाका है तो उसकी मजिस्ट्रेट जांच हो रही है और ये देखा जा रहा है कि क्या जो धमाका हुआ है वो अवैध पटाखा फैक्ट्री की वजह से हुआ है या फिर सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ है। जी चलिए आशीष, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे।